दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि आ चुकी है जो अदृश्य को भी देखने की ताकत रखती है। एक ऐसी तकनीक जो हवा में मौजूद संगीत की लहरों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की कब्र खोद सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी तक हम और आप यही मानते आए थे कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स यानी गायब होने वाले विमानों को पकड़ना नामुमकिन है या फिर लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसने स्टेल्थ तकनीक के पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक लेटेस्ट और बहुत ही धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक भारत अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसे रडार सिस्टम को तैनात करने जा रहा है जो खुद खामोश रहकर बिना बोले दुश्मन की हर एक हरकत को पकड़ लेगा। इस सिस्टम का नाम सुनकर ही चीन के J-20 और पाकिस्तान के भविष्य के J-35 स्टेल्थ प्रोग्राम को इतना गहरा झटका लगा है कि वे समझ नहीं पा रहे कि अब छिपें तो कहां छिपें। भारत अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक ऐसा बदलाव करने जा रहा है जो युद्ध के मैदान में नियमों को ही बदल देगा। आखिर क्या है वह सिस्टम जो हवा में तैरते FM रेडियो के गानों और टीवी सिग्नल्स को हथियार बना लेता है, और कैसे भारत की इस तकनीक ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना की होशियारी और हमारे वैज्ञानिकों के देसी जुगाड़ पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस तकनीक का पूरा विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपके FM रेडियो की तरंगे चीन और पाकिस्तान के अरबों डॉलर के विमानों को कबाड़ बना सकती हैं। दोस्तों, सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में जिस बदलाव को अंजाम दे रहा है उसका केंद्र बिंदु है PCLR यानी कि पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार। यह रडार भारत के LODN यानी कि लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसे खास तौर पर स्टेल्थ विमानों के शिकार के लिए बुना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह काम कैसे करता है और यह पुराने रडार से अलग कैसे है। देखिए, जो पारंपरिक रडार होते हैं वे एक बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करते हैं। वे अपनी खुद की रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी कि रेडियो तरंगों को हवा में छोड़ते हैं। जब ये तरंगे किसी विमान या वस्तु से टकराती हैं तो वापस लौटकर रडार के पास आती है, जिसे इको कहते हैं, और इसी से रडार को पता चलता है कि सामने कोई विमान है। लेकिन इस पुराने तरीके में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि जब रडार अपनी तरंगे छोड़ता है तो वह एक तरह से अंधेरे में टॉर्च जलाने जैसा होता है। टॉर्च की रोशनी से आप चोर को तो देख लेते हो, लेकिन चोर को भी पता चल जाता है कि टॉर्च कहां से जलाई गई है और वह सतर्क हो जाता है या जवाबी हमला कर देता है। ठीक इसी तरह जब हमारा एक्टिव रडार सिग्नल छोड़ता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान में लगे सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भारतीय रडार उन्हें देख रहा है। दूसरी समस्या यह है कि आज के आधुनिक स्टेल्थ विमानों जैसे J-20 को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इन हाई फ्रीक्वेंसी रडार तरंगों को वापस लौटने ही नहीं देते या फिर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे रडार को कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन भारत का नया PCLR सिस्टम इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। PCLR रडार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पूरी तरह से पैसिव है, यानी कि यह खुद की कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हवा में नहीं छोड़ता। यह सिस्टम बिल्कुल शांत रहता है, मौन रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह खुद की तरंगे नहीं छोड़ता तो यह दुश्मन को देखता कैसे है। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों की होशियारी और देसी दिमाग काम आता है। हमारे चारों तरफ हवा में हमेशा कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट सिग्नल, जिन पर आप गाने सुनते हैं, डिजिटल टीवी के सिग्नल और मोबाइल टावरों के सिग्नल तैरते रहते हैं। PCLR सिस्टम इन्हीं सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि पूरा आसमान अदृश्य धागों से भरा हुआ है जो FM रेडियो और टीवी के सिग्नल हैं। जब कोई भी विमान, चाहे वह कितना भी बड़ा स्टेल्थ फाइटर जेट क्यों ना हो, इस जाल के बीच से गुजरता है तो वह इन तरंगों को डिस्टर्ब करता है। विमान की बॉडी से टकराकर ये FM सिग्नल बिखर जाते हैं या रिफ्लेक्ट होकर अलग दिशा में जाते हैं। भारत का PCLR सिस्टम इसी गड़बड़ी को पकड़ लेता है। वह एनालाइज करता है कि हवा में मौजूद FM सिग्नल कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इसी आधार पर
वह उस विमान की सटीक लोकेशन और स्पीड का पता लगा लेता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि उस पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पीसीएलआर खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ रहा है। इसलिए दुश्मन के विमान में लगे वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से चुप रहते हैं। यह एक तरह से अदृश्य होकर शिकार करने जैसा है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत घमंड करता है और दावा करता है कि उसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान भी इसी उम्मीद में चीन से J-31 या J-35 खरीदने के सपने देख रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्टेल्थ तकनीक मुख्य रूप से हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार से बचने के लिए बनाई गई है। फायर कंट्रोल रडार जो मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वे हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और स्टेल्थ विमान उन्हें चकमा देने में माहिर होते हैं। लेकिन एफएम रेडियो के सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी यानी कि VHF बैंड में होते हैं। विज्ञान का नियम यह कहता है कि जब तरंग की लंबाई यानी कि वेवलेंथ विमान के आकार के आसपास होती है तो स्टेल्थ कोटिंग और डिजाइन काम नहीं करते। लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे विमान से टकराकर वापस जरूर आती हैं, चाहे वो विमान कितना भी स्टेल्थ क्यों ना हो। इसलिए भारत का पीसीएलआर सिस्टम जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन पर निर्भर है, वो चीन और पाकिस्तान के इन अदृश्य विमानों को आसानी से देख लेगा। डिफेंस वेबसाइट की रिपोर्ट बताती है कि इस सिस्टम का एक और बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है और वह है इसकी सुरक्षा। युद्ध के मैदान में दुश्मन सबसे पहले सामने वाले के रडार को तबाह करने की कोशिश करता है। इसके लिए वह एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये मिसाइलें रडार से निकलने वाली तरंगों को सूंघते हुए रडार तक पहुंचती हैं और उसे उड़ा देती हैं। लेकिन पीसीएलआर तो कोई तरंग छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। उनके लिए यह रडार अस्तित्व में ही नहीं है, जबकि असलियत में यह रडार उनकी हर हरकत को देख रहा होगा। दुश्मन के पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं होगा कि भारत ने कहां-कहां पर अपने पीसीएलआर रिसीवर छुपा रखे हैं। एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो यह है कि यह सिस्टम मल्टी स्टैटिक रडार के तौर पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इसके रिसीवर यानी कि सिग्नल को पकड़ने वाले एंटीना भौगोलिक रूप से अलग अलग जगहों पर लगाए जा सकते हैं। एक रिसीवर पहाड़ पर हो सकता है तो दूसरा घाटी में और तीसरा किसी इमारत की छत पर। ये सभी मिलकर अलग अलग कोणों से सिग्नल के रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। इस ज्यामिति फैलाव के कारण दुश्मन के लिए यह अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाएगा कि वो रडार की नजर से कैसे बचे। अगर वह एक रिसीवर से बचने के लिए अपने विमान को मोड़ेगा तो वह दूसरे रिसीवर की नजर में आ जाएगा। भारत का यह कदम इस बात का संकेत है कि अब हम कास्ट इफेक्टिव उपायों की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेल्थ तकनीक विकसित करना और उसे खरीदना अरबों डॉलर का खेल है। अमेरिका और चीन इस पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए उसका तोड़ बहुत ही कम खर्च में निकाल लिया है। पीसीएलआर सिस्टम पैसिव सेंसिंग और सिविलियन ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाता है। इसीलिए इसकी लागत एक्टिव रडार और स्टेल्थ विमानों के मुकाबले बहुत कम है। यह भारत को एक आर्थिक बढ़त भी देता है। हम कम खर्च में दुश्मन के महंगे हथियारों को बेकार कर रहे हैं। इस सिस्टम की एक और खासियत यह है कि इसे शहरी इलाकों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक कहीं भी तैनात किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह एफएम और टीवी सिग्नल मौजूद होते हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां पारंपरिक रडार को लाइन ऑफ साइट यानी सीधी रेखा में देखने की समस्या होती है, वहां भी पीसीएलआर प्रभावी हो सकता है, क्योंकि रेडियो तरंगे पहाड़ों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती हैं। यह भारत की भौगोलिक स्थिति हिमालय के पहाड़ों और पाकिस्तान के रेगिस्तानों के लिए एकदम परफेक्ट है। कुल मिलाकर भारत का एलोडियन नेटवर्क और उसमें पीसीएलआर का इंटीग्रेशन एक सुरक्षित भारत की नींव रख रहा है। चीन और पाकिस्तान को अब अपनी हवाई श्रेष्ठता के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। भारत ने उनके रास्ते में एफएम रेडियो की दीवार खड़ी कर दी है। जब भी उनका कोई विमान भारतीय सीमा के पास आएगा तो वह अदृश्य नहीं रह पाएगा। भारत का यह एंटी स्टेल्थ ग्रिड इतना घना होगा कि उसमें से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी भारत के नए अदृश्य प्रहरी पीसीएलआर की। एक ऐसा रडार जो बिना बोले सब कुछ देख लेता है। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देता है। इस तकनीक के बारे में जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होना लाजमी है। आपको भारत के इस जुगाड़ और इनोवेशन पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी पैसिव सर्विलांस सिस्टम्स पर काम करना चाहिए?
अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज आपको भारतीय वैज्ञानिकों की इस बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।